बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य सेकेंड की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य सेकेंड की बात करने वाले हैं। इस पेपर का नाम है हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पेपर नाम से ही पता चलता है, दो भागों में विभाजित है, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। कुल नंबर है इसके 100 और ये 5 यूनिट के अंदर विभाजित है। हम आने वाली क्लासों में पाठ्यक्रम की विस्तृत चर्चा करेंगे, किंतु आज हम आरंभ करते हैं पाठ्यक्रम की पहली इकाई यूनिट फर्स्ट, जो जुड़ी हुई है हिंदी भाषा से। इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो पहला बिंदु है वह है भारतीय आर्य भाषा परिवार। जैसा कि नाम से लग रहा है, भारत के आर्यों की भाषा का परिवार ये 3 भागों में रहा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। भारतीय आर्य भाषा परिवार 3 भागों में रहा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। इनकी जो भाषाएं रही वो हमारे कोर्स में है, जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा संस्कृत, ये 2 रूपों में रही, वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वेद जिस भाषा में लिखे गए उसे वैदिक संस्कृत कहा गया, अर्थात लिखने की भाषा। लौकिक भाषा साधारण जन मानस के अंदर बोली जाने वाली भाषा रही। इसी लौकिक से आगे चल के एक भाषा उत्पन्न होती है जिसे पाली भाषा कहा गया। ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा रही, अर्थात बौद्ध धर्म की भाषा रही। बौद्ध धर्म के उपरांत एक और धर्म भारत में आता है जिसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। इसकी भाषा रही प्राकृत। संस्कृत, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, इन सभी भाषाओं का मिला हुआ रूप हमें मिलता है एक अन्य भाषा जिसका नाम है अपभ्रंश में। इस अपभ्रंश के भी 2 रूप हुआ करते थे। एक तो वह अपभ्रंश जो साहित्य लिखने के काम आती थी, एक वो अपभ्रंश जो बोलने के काम आती थी। बोलने वाली अपभ्रंश को कहा जाता था अववट, और आगे चल के इसी अववट से हमारी हिंदी उत्पन्न होती है। इस पहले टॉपिक के अंदर आपको भारतीय आर्य भाषा परिवार पढ़ना है, जो संस्कृत से होते हुए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अववट, हिंदी तक चलता है। भले इसके नाम आप प्राचीन, मध्य, आधुनिक कहें या फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अववट, हिंदी कहें। अगला मुख्य विषय हिंदी भाषा की उत्पत्ति, यानी हिंदी भाषा कौन सी भाषा से उत्पन्न होती है। साथ ही हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति, अर्थात हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, किस भाषा से इसका जन्म होता है। साथ ही हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। यहां पर आपको थोड़ा सा सामान्य ज्ञान बता दूं मैं। संस्कृत, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अववट से हिंदी उत्पन्न हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। जब हिंदी उत्पन्न हुई तो इसमें अलग अलग तरह का साहित्य लिखा जाने लगा, जो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में रहा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस समय हिंदी भाषा के अंदर कई तरह का साहित्य लिखा गया, कई हजारों की संख्या में कवि हुए। उन लोगों ने जब काव्य, उपन्यास, नाटक लिखे तो हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का विकास होता है। अंतिम पॉइंट जो हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर वह है हिंदी, उसकी उपभाषाएं तथा उसकी बोलियां। यहां पर आपको एक जानकारी प्रदान कर दूं कि जिस प्रकार राजस्थान
किसी जगह का नाम नहीं है। राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन जिलों को मिलाकर राजस्थान नाम दिया गया। वैसे ही हिंदी की 18 बोलियों को जब मिलाया गया तो उसका सामूहिक नाम दिया गया हिंदी। हिंदी एक भाषा है, उसकी 5 उपभाषाएं हैं, उसकी 18 बोलियां हैं और इन 18 बोलियों में से हम जिस बोली का उपयोग आज वर्तमान में करते हैं उसे खड़ी बोली हिंदी कहा जाता है। आगे हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु वापस से बता दूं आपको। सबसे पहला पॉइंट है हमारा भारतीय आर्य भाषा परिवार, जिसमें हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक आर्य भाषाएं पढ़नी है। प्राचीन में आएगी हमारी संस्कृत, मध्य में आएगी हमारी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट और आधुनिक आर्य भाषाओं में आएगी हिंदी। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी के अलावा भी कई सारी भाषाएं हैं, जैसे सिंधी, नेपाली, उड़िया, बंगालिया, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बिहारी। उसके बाद हम चलेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कौन कौन से अपभ्रंश है जैसे हिंदी की उत्पत्ति होती है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, हिंदी में जब साहित्य लिखा गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो किस तरह का साहित्य लिखा गया, उसके कौन कौन से प्रसिद्ध कवि रहे, वो हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के विकास में। उसके उपरांत सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भाग से में पूछा जाता है, हिंदी, उसकी उपभाषाएं और बोलियों का परिचय में। तो यहाँ पर हिंदी एक भाषा है, उसकी 5 उपभाषाएं हैं, 18 उसकी बोलियां हैं। ये यूनिट 1 है जिसके बारे में सामान्य जानकारी है। आगे वाली क्लास में हम यूनिट 2 के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।